गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल माधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग कैसे हैं और आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। तो आज मैंने कुछ पढ़ा और आप लोगों के साथ मेरा शेयर करने को मन हुआ, तो सुनिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बेटी बनकर बेटा बनकर दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है, जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन होता है। लेन देन नहीं होगा तो नहीं आएगा। वही लोग बनकर आते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ पहले का कोई कनेक्शन होता है। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की, बच्चे नहीं, भाई बहन भी नहीं। वह केवल अकेला ही था, अकेला ही कमाता था और सारा पैसा जो है अपना फौज में ही जमा कर देता था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती भी हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा। जो आपका सारा पैसा ऐसा कैसा ही रखा होगा, क्योंकि तुम्हारा खाने वाला तो कोई है ही नहीं, तो जो जितना कमा रहे वो सब ऐसे का ऐसा ही रखा होगा। तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो वो कौन सा पैसा जो तुमने इकट्ठा किया है। फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका बहुत ज़्यादा चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में लड़ाई छिड़ गई। अब लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। किस पर चढ़ के गया? घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि इतनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोले घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब क्या था कि अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया है, तो सेठ जी तो बहुत ही खुश हुए कि उसका तो कुछ कोई वारिस भी नहीं है जो मुझसे पैसा वापस मांगेगा। तो उसको अंदर ही अंदर बहुत ही इस बात को सुनकर प्रसन्नता हुई कि अब कोई वारिस नहीं है, कोई पैसा मांगने भी नहीं आएगा और मुझे किसी को भी पैसे जितने भी मैंने उससे लिए थे वो मुझे लौटाने नहीं पड़ेंगे। अब मेरा पैसा भी मेरा ही होगा और कारोबार भी मेरा ही होगा। सारा कारोबार चमक गया है, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी तो बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और बहुत खुश हो गए कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा, कारोबार सब कुछ मुझे दे दिया और जो जिससे पैसा लिया था वो लड़का भी मतलब मर गया। सेठ जी तो बहुत ही खुश थे। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर एक लड़का पैदा हुआ, यानी सेठ जी का एक बेटा पैदा हुआ। सेठ जी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक तो भगवान ने उस पर वैसे ही बहुत करोड़ों की मतलब उसको चमक धमक दे दी, बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जब लड़का पैदा हो गया तो उसके बाद उसकी खुशी का और भी कोई ठिकाना नहीं रहा। अब सेठ जी और खुश थे, भगवान की दया है, खूब पैसा भी, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया। लेकिन जिसका पैसा था, जिसके पैसे से सब कुछ हुआ, वो मर गया। तो भाई धीरे धीरे समय निकलता रहा। सेठ अपने लड़के को पढ़ाने लगा। लड़का बहुत समझदार था और जो उसका बेटा था, सेठ का जो बेटा था, उसे पढ़ाने लिखाने लगा। लड़का जो पढ़ने में भी बहुत समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार को संभाल लेगा, तो उसकी शादी कर दें। तो जब सब कुछ उसके पास हो गया, व्यापारी के पास सब कुछ हो गया, तो जो है उसके मन में ये होने लगा कि चलो भाई
अब कारोबार भी चमक गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, मेरा कोई वारिस भी नहीं था, तो चलो अब मेरा एक बेटा भी हो गया, अब जो है इसे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया है, अब क्यों ना जो मैं ये जो मेरा ये व्यापार है, क्यों ना बेटे को संभालने के लिए इसे दे देता हूँ, क्योंकि कितना समय मेरे पास वो रहेगा, तो बेटे को संभालने के लिए दे देता हूँ। और क्या करता हूँ कि तब ये जो है सब संभाल लेगा, तो फिर मैं इसकी शादी भी कर दूँगा। शादी करते ही शादी की बात कर ही रहे थे, तो इधर उधर से जब जब बात हम करते हैं तो रिश्ते विश्ते भी आने लगे, और जो है जो सेठ ने अपने बेटे की शादी कर दी। अब क्या हुआ कि शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा, लेकिन कुछ दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ दौड़ के इलाज करा रहे थे कि किसी तरीके से बच्चा, उसका बेटा जो है ठीक हो जाए, पर वो उसे जो है किसी की दवाई नहीं लग रही थी। वैद्य जी जो भी दवा खिला रहे थे वह दवा असर ही नहीं कर रही थी। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई थी कि बच्चा इतना बीमार हो गया कि जिसको भी दिखाते उसकी भी किसी की भी दवा उसे असर नहीं कर रही थी। अब जो है सेठ बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बीमारी जो है बढ़ती जा रही थी और पैसा भी बर्बाद हो रहा था, और जो है बीमारी भी बढ़ती जा रही थी, और जो रोग था वो कट ही नहीं रहा था, बल्कि उल्टा बढ़ रहा था, क्योंकि रोज रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ ही रही थी। पैसा खूब लग रहा था। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया है। डॉक्टर ने क्या कह दिया कि मर्ज जो है, जो बीमारी जो है लाइलाज है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च कर दिया। जितना जितना पैसा जिसने भी मांगा हमने उतना पैसा सबको दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है, अब लेकर जाओ, 1-2 दिन में मर जाएगा, ये डॉक्टर ने कह दिया। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, ऐसा करो जल्दी से तुम वैद्य की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए और 2 आने की पुड़िया ले आए, और पैसे भी उसे दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे थे, सेठानी जी भी रो रही थी, और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी की कमर जवानी में टूट गई, अब सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना यहाँ पर क्यों हो रहा है। लोग बोले, इस सेठ का एक जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ जी बोले, जिसका जवान बेटा मर जाए तो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा, तो आपको क्यों रोना है। सेठ बोलता, मेरा बेटा मरा है तो किसको रोना है। महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ ने कहा, किस दिन। महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा जी कहने लगे, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ बोला, किस दिन। महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन फौजी मरा था। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा।
माल भी बहुत हो गया है, कारोबार भी खूब चमक गया है, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे सेठ। हाँ हाँ महाराज जी, खुश तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी गई। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ बोला, महाराज जी, लड़का पैदा होता है तो लोग तो खुशी होते हैं ना, मैं भी हो गया था, इसमें क्या बात? महात्मा ने कहा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर भी नहीं पड़ते थे। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन बेटे का ब्याह रचाने जा रहे थे। सेठ बोला, महाराज, बेटा ब्याहने जाता तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, तो अब तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ बोला, महाराज जी, ये जरा सी बात है, जवान बेटा चला गया, ये जरा सी बात लग रही है आपको? महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वह फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना पैसा लगना था, ब्याह में लगना था, और ब्याज लगाकर सब डॉक्टरों को दे दिया। अब जो भी तुम्हारे पास 2 आने बचे थे वो वैद्य को दिलवा दिए, और पुड़िया खाकर अपने उस पर चल दिया। अपने कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, जिसने इससे भी जवानी में उसको धोखा दे दिया है। जो घोड़ी एकदम दुश्मनों के बीच में चली गई थी, तो ये बात बोली गई महात्मा ने उनसे। यही कहानी हम सभी की है, जो हमने बोया है वही हमें मिल रहा है, इसीलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना, हमारा ही स्वयं का दोष है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग या कोई कहानी या कथा के साथ। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।